जैसे आपको तुमको पता ही होगा कि ना एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है ना। और बात करें तो यहाँ पर एक नई एक अपडेट निकल के आई है कि इसमें इसका जो सिलेबस इस साल है ना थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है ना। सिलेबस वही है, पर यहाँ पर है ना मार्किंग जो कर दी गई है क्वेश्चनों की। पहले 100 क्वेश्चन होते थे, अब कितने हो रहा है, 80 क्वेश्चन कर दिए गए। इसमें टाइमिंग का भी है ना चेंज कर दिया गया है। पहले टाइमिंग कितना आता था हमारे पास, कितना टाइम था हमारे पास, 90 मिनट था। अब टाइमिंग हो गया हमारे पास 60 मिनट का। ठीक है, मतलब आपका 1 घंटा, यस 1 घंटा आपका टाइमिंग हो गया है ना। मतलब आपके पास ये ध्यान रखना कि टाइमिंग बहुत कम है, हालांकि क्वेश्चन भी कम हुए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर है ना गणित है 20 नंबर का आएगा, रीजनिंग 20 नंबर की आएगी, जनरल नॉलेज 20 नंबर का, हिंदी इंग्लिश 20 नंबर की। पर ये नंबर में कवर नहीं है, ये है ना 20 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 2 नंबर का रहेगा है ना। इसके अकॉर्डिंग बात करें हम तो एक क्वेश्चन जो रहेगा 2 नंबर का, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है 40, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है 40, यहाँ भी 20 क्वेश्चन है 40, यहाँ भी 40। टोटल कितना हो जाएगा मार्किंग में, 160। ये इस बार का सिलेबस है वर्तमान का। ठीक है ना। अब हम बात करें एसएससी जीडी के बारे में, तो एसएससी जीडी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछेगा क्या, पूछता क्या क्या है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो गणित है। गणित अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस भी पूछा जाएगा है ना। दूसरा रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग के साथ एडवांस रीजनिंग भी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखना। जनरल नॉलेज, ज्यादातर एसएससी जैसी एग्जामों में करंट अफेयर्स को लेकर चलना पड़ेगा साथ में। ठीक है ना। वैसे तो सामान्य स्टैटिक जीके जो है वो पूरा पूरा आएगा। ठीक है। हम बात करें तो यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश है ना। भाई जो व्यक्ति इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश सब्जेक्ट चुनेगा, जो हिंदी मीडियम से वो हिंदी चुनेगा। भाई आपको आपके सब्जेक्ट में आप खुद माहिर हो, जैसे मान लो आपको हिंदी अच्छे से आती है या हिंदी में आप पढ़ रहे हो तो जल्दी समझ में जाएगी। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश आपको जल्दी समझ में जाएगी, आपको दिक्कत ना होगी। ये चीज अच्छी यहाँ पर है ना। यदि आपको यहाँ पर एक चूज करना पड़ेगा, जब फॉर्म भरोगे उस समय आपको चूज करना पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश है ना। यदि हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम से आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसकी जो है एग्जाम लगभग अभी एग्जाम को फिक्स डेट नहीं दी गई है। आप ये जनवरी एंड से एग्जाम इसकी स्टार्ट हो जाएगी, जनवरी लास्ट वीक से इसकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई एक फिक्स डेट नहीं रखी गई है, हो सकता है डिले भी हो जाए। जनवरी जनवरी, ठीक है। हाँ, हो सकता है डिनाई भी हो जाए, एग्जाम थोड़े बढ़ भी जाए। ठीक है। अब हम बात करें तो यहाँ पर सबसे मेन चीज है हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश है। समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हिंदी जो तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दूसरा है तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग है। इन दो सब्जेक्ट में आप लोग स्कोरिंग कर सकते हैं, है ना। यदि आपने टाइमिंग आपको यहाँ पर कम है और हमको स्कोरिंग करना है तो इन दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं इनके ऊपर आप स्कोरिंग कर सकते हैं। यदि आपको सिलेक्शन लेना, अच्छे नंबरों से सिलेक्शन लेना है तो इन दो सब्जेक्ट को अच्छे से स्कोरिंग कर कर है ना आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। बाकी इसके बाद यदि एग्जाम की एक बात बता दूं मैं, एग्जाम के अंदर आप बैठोगे तो सबसे पहले आपको जीएस और हिंदी को सॉल्व करना पड़ेगा, फटाफट फटाफट है ना टिक करना पड़ेगा, टिक मार्क एग्जाम है। हाँ, एक चीज और, इसमें माइनस मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग भी है ना। हाँ, मार्किंग है इस बार। ठीक है ना। कितनी माइनस मार्किंग रहेगी, हाँ 0.5, 0.5 मीन्स, हाँ यदि बात करें तो एक आपने गलती करी है, एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपकी कितनी मार्किंग होगी, 0.5। ठीक है। यदि एक क्वेश्चन में जब गलत कर दिया तो आपका है ना 0.5 नंबर काटा जाएगा, याद रखना विशेष रूप से। ठीक है ना। इसलिए गलती नहीं करना है, हमको वही टिक करना है जो हमको पता है, हमको एग्जाम में वही टिक करना है जो हमको पता है, ध्यान रखना है ना। कि आपके पास अच्छा अभी समय भी है, आपके पास नवंबर महीना पूरा मिल रहा है, दिसंबर आपको पूरा मिल रहा है, 2 महीने तो आपको अच्छे से पढ़ने को मिल रहा है, जनवरी भी मिल रहा है आपको। हो सकता है कि आपका एग्जाम लेट हो तो आपको और समय मिल जाए, ऐसा होगा क्योंकि एक साथ तो नहीं कि एक ही दिन पेपर हो जाएगा। भाई कंटिन्यू पेपर है, ऑनलाइन एग्जाम है, एक के बाद एक के बाद एक एग्जाम होती जाएगी, सारे बच्चों की अलग अलग डेट मिलेगी। ठीक है ना, एग्जाम डेट।
तो यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस ये है कि है ना आपको समय देना पड़ेगा, मान के चलो कि 8-8 घंटे स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर धीरे-धीरे आपको लेवल बनाकर 12-12 घंटे भी पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसियाँ बार-बार नहीं आती, बड़े समय अंतराल में वैकेंसियाँ आई है और ऐसी वैकेंसी हज़ारों में वैकेंसी है। हालाँकि अभी एसएससी का अभी जो है वैकेंसी टोटल जो है कितनी है, लगभग 25,000 है ना? या 24,000 के हेर-फेर में, है ना? तो हम बात करें तो इसमें वैकेंसियाँ और बढ़ेगी, ऐड होगी और। जैसे अभी सीजीएल में हुआ था, एसएससी सीजीएल में, ठीक ना? एसएससी सीजीएल में वैकेंसी 20,000 थी, अब 37,000 लगभग हो चुकी है उसमें, तो वैकेंसी ऐड हो चुकी है और भी, ठीक है? हाँ, तो टेंशन ना लें, है ना? अच्छा समय आपके पास, यदि पढ़ाई नहीं की है स्टार्ट तो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज एक चीज बता दूं आपको मैं, ये पेपर है ना एमपी लेवल का नहीं है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है ना? ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम है, ठीक है? हाँ, आगे समझ में? ठीक है, तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी डिटेल है ना? पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है, कॉम्पिटिटर जो है आपकी बहुत ज्यादा है, पहले कॉम्पिटिटर अलग थे, अब कॉम्पिटिटर अलग है, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई पुराने कॉम्पिटिटर है, नए कॉम्पिटिटर भी उम्मीदवार फॉर्म डालेंगे, है ना? अच्छे से लोग मेहनत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में अच्छी से तैयारी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि हरदा जिले से ज्यादा बच्चों की जॉब लगे। हाँ, और इसके लिए मैं कुछ भी हद तक जा सकता हूँ, है ना? इस पढ़ाई के लिए, है ना? एसएससी जीडी इतना सिंपल पेपर होता है, पर आप लोगों को इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे से, है ना? हाँ, चाहे आप बेसिक के हो, चाहे प्रैक्टिस के हो, चाहे आपने बेसिक कर लिया हो, उससे एसएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो जिस पैटर्न में एग्जाम निकालेगा, है ना, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बिंदास होकर अपनी पढ़ाई रखो स्टार्ट, है ना? हाँ, चलो, धन्यवाद।